इच्छाधारी नागिन फायर बाइक। महाशिवरात्रि का दिन था। एक जंगल में भगवान शिव का बहुत प्राचीन मंदिर था, जहां इच्छाधारी नाग नागिन उत्सव मना रहे थे। बाकी सब उत्सव मनाकर चले गए और उनके राजा रानी वहीं पर खड़े अपने नाग रूप में शिव भक्ति में लीन थे कि तभी अचानक कहीं से एक फायर बाइक आकर नागराज को उड़ाकर चली गई। नाग वहीं पे तड़प तड़प कर मर गया और नागिन बस उस फायर बाइक को जाते हुए देखती रह जाती है। हे स्वामी, उठिए। आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। हे महादेव, हम तो आपके परम भक्त हैं। फिर भी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया? नहीं, मैं अब उस दुष्ट से अपना बदला लेकर रहूंगी। जब तक मेरे दिल में लगी आग बुझ नहीं जाती, मैं अपने नागराज का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। नागिन बहुत देर तक अपने नाग को अपने बाहों में लिए रोती रहती है और बाद में उसने अपने नाग को शिवलिंग के पीछे छिपा कर रख दिया और निकल पड़ी उस खूनी को ढूंढने। कहाँ से शुरू करूं? कैसे ढूंढूं मैं उसे? हाँ, उसकी वो अजीब बाइक। ऐसे लग रहा था कहीं बाइक रेस हो रही थी। बस वहीं से शुरुआत करती हूँ। उस इलाके के आसपास कहाँ फायर बाइक रेस हो रही है, उसकी जानकारी नागिन निकालती है और वो उसमें शामिल सब बाइकर्स के नाम पता निकालती है। क्या करती, हेलमेट की वजह से उसने उस खुदी का चेहरा जो नहीं देखा था। बस उस खुनी की बाइक उसके आंखों में छप गई थी। अब उस बाइक तक पहुंचने का एक ही रास्ता था उसके पास। उसने ऐसे ही बाइक रेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और हर रेस में बस उसी को ढूंढती थी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो बाइक किसी आदि नाम के लड़के की थी। आखिर तुम मुझे मिल ही गए। अब तुम्हारी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, पर तुम्हें मैं ऐसे ही नहीं मारूंगी। अपनों को खोने का दुख क्या होता है, ये तुम्हें समझना चाहिए। और मैं तुम्हें ठीक उसी जगह ले जाकर मारूंगी जहां तुमने मेरे नाक को मारा था। नागिन ने आदि से दोस्ती कर ली। वो उसको अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी। आदि वैसे अच्छा लड़का था। नागिन को असली लड़की समझ बैठ उसे वो सच्चा प्यार करने लगा। आदि कहता है, मैं सच में बहुत खुश नसीब हूं जो मुझे तुम मिली। मैं जल्द ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। चलो मेरे साथ। दोनों बाइक पर सवार एक बड़े से आश्रम पहुंच जाते हैं। वो एक अनाथ आश्रम था। आदि उसे अंदर लेकर जाता है और उसे बताता है कि यही उसका परिवार है। इनके ही लिए वो सारी मेहनत करता है, पैसे कमाता है। आदि का ये रूप देखकर नागिन का दिल भर आता है, पर वो खुद को बहकने नहीं देती। उसे ये सब दिखावा लगता है। खुद को बहुत अच्छा साबित करना चाहते हो आदि? पर मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। आदि, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे लोगों से मिलके, पर अब मुझे तुम्हें भी मेरे किसी अपने से मिलवाने ले जाना है। चलोगे मेरे साथ? चलो एक बाइक रेस हो जाए। आदि नागिन की बात मान उसके साथ निकल पड़ता है। दोनों रेस लगाकर उस मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ रहता है तुम्हारा अपना? कमाल है। वैसे शायद मैं पहले भी यहाँ से गया हूँ, पर तब बहुत जल्दी में था, इसलिए यहाँ रुक नहीं पाया। बहुत खूबसूरत जगह है ये। आदि मंदिर को और आसपास के खूबसूरती को निहारता रहता है कि तभी नागिन अपना रूप बदलकर आधी नागिन और आधी इंसान बन जाती है, जिसे देख आदि डर जाता है।
तु, 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 तुम आखिर हो कौन? मैं उसी इच्छाधारी नाग की नागिन हूँ आदि, जिसे महाशिवरात्रि के दिन तुमने अपनी बाइक से कुचलकर बड़ी बेरहमी से मार डाला था। आज मैं उसी का बदला लेने आई हूँ। आखिरी बार महादेव से अपने किए की माफी मांग लो आदि। नागिन अपनी पूंछ से आदि पर हमला करती है, जिस वजह से आदि उछलकर पेड़ से जा टकराता है और उसके सर से खून बहने लगता है। मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं। मैं उस दिन यहाँ से गया जरूर था, पर मेरे हाथों किसी की मौत हुई ये मुझे पता ही नहीं। नागिन गुस्से में एक बार फिर आदि पर हमला कर देती है और वो फिर से उछलकर दूर जा गिरता है। नागिन उस पर फिर से हमला करती इससे पहले एक बूढ़ी आवाज नागिन के कानों में गूंजती है और वो इंसानी रूप में आ जाती है। बूढ़ी औरत कहती है, आदि, हे भगवान, तुम्हारे ये हालत किसने की? कितना खून बह रहा है। माँ जी, क्या आप इसे जानती हो? और आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बेटा, आज जिसकी वजह से तो मेरा पोता जिंदा है, उस दिन मेरे एक फोन पर ये अपनी रेस छोड़कर चला आया और मेरे पोते की जान बचाई। बस भगवान को उसी का शुक्रिया करने और माथा टेकने में यहाँ आई थी बेटा। आप किस दिन की बात कर रही हो? अभी महाशिवरात्रि के दिन की बेटा। मेरे पोते को खून की जरूरत थी। इसने अपना खून देकर उसकी जान बचाई, और ये सिर्फ उसने मेरे पोते के साथ ही नहीं किया, ये हमेशा लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। बहुत भला इंसान है ये। उस औरत की बात सुन नागिन समझ जाती है कि आदि बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो भला मानुष है। बस अनजाने में उससे गलती हो गई और उसके नाक की जान चली गई। मैं समझ गई आदि, उस दिन तुमसे अनजाने में ये सब हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब मैं अपने नाग को लेकर नागलोक चली जाऊंगी। तुम ऐसे ही नेक काम करते रहना। माफ कर देना नागरानी, अनजाने में ही सही, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आपने तो मुझे माफ कर दिया, पर पता नहीं मैं खुद को कब माफ कर पाऊंगा या नहीं।